नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी धड़ाम हो गई। 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी बीजेपी, लेकिन 40 सीट भी हिस्से में नहीं आई, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि किसकी जवाबदेही तय की जाए। एक लॉबी बनकर तैयार हुई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और पिछले 1 महीने में यही बताने की कोशिश की गई कि इस हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए। लेकिन अब सब साजिशें नाकाम हो गई हैं और यह कंफर्म हो गया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ले ली है। उन्होंने कह दिया है कि जो कुछ भी परिणाम आए, खराब परिणाम, वो मेरी वजह से है। मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं उत्तर प्रदेश में इस हार का। इसका मतलब यह है कि अब योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। इसका मतलब यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट केंद्र भेजी थी वो अगर मान ली गई होती तो बीजेपी की यह हालत ना होती। इसका मतलब यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ ही आगे आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल यहां से यह है कि भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। आने वाले वक्त में उनका इस्तीफा भी बहुत जल्द हो सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से। ऐसे में कौन अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं, लगातार लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ का दौरा कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश का अगला अध्यक्ष फिर से बनाया जा सकता है। उन्होंने इससे पहले भी जिम्मेदारी संभाली थी। अच्छा प्रदर्शन उनकी जिम्मेदारी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया था, और अब एक बार फिर से उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अभी तक जो खबर चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए वो एक लॉबी तैयार कर चुके हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात चल रही है, और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। जैसे तमाम राज्यों से बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री 4 साल 5 साल के अंदर ही हटा दिए। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी जिस तरीके से ली है, उससे साफ हो रहा है कि हार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ पर नहीं फोड़ा गया है। बीजेपी बहुत अच्छे से समझ गई कि अगर योगी आदित्यनाथ को टच भी करते हैं, उन्हें कुर्सी से हटाते हैं, तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। वो चाहे बिहार हो, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र हो, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दिल्ली में भी उनका पिछले कुछ वक्त में शानदार तरीके से लोगों के बीच में उनकी बातें देखने को मिली हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये गलती नहीं करना चाहती है। कहा यह भी गया कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी विद्रोह हो सकता है। योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मठ वापस लौट जाएंगे, आगे चुनाव लड़ लेंगे। जैसे पहले उन्होंने बीजेपी को आंख दिखाई थी लगभग 1 दशक पहले, उसी तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का ही घाटा होता। इसीलिए बीजेपी ने सब कुछ सोच समझने के बाद अब नैतिक जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी पर दे दी गई है, और भूपेंद्र चौधरी ने कबूल कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो सीटें नहीं आई, खराब प्रदर्शन रहा, केंद्र में बहुमत नहीं मिला, इसी वजह से उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहरहाल देखना होगा कि आगे जिस तरीके से सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्या कुछ अपडेट आता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर खबरें मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।